हेलो दोस्तों। मैं आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम 1.2 का तीसरा क्वेश्चन हम समझेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। बोला आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सीएफ और एलसीएम किस चीज विधि द्वारा बोल रहा है? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है। तो आइए आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा 21। इसको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 से 6 लग गया, फिर 2 से 3 लग गया, फिर यहाँ पर लगेगा 3 से 5, तो डायरेक्ट खत्म। 3 से 5 लग गया, और फिर ये लग गया 3 से, और ये 7, ये भी डायरेक्ट खत्म, है ना। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 12, यहाँ पर लिख देंगे 15 और यहाँ पर लिख देंगे 21। ठीक है। और ये 12 का हमारा कितना है? 2 गुने 2 गुने 3, और 15 का कितना आया? 3 गुने 5, और 21 का कितना आया? 3 गुने 7। तो इतना तो सबको पता है कि HCF, इसलिए HCF जानते हैं। HCF जो सेम हो, पहले वीडियो में मैंने बताया कि जो सेम होगा वो HCF हो जाएगा। ये देखो 3 3 कॉमन कहाँ हो रहा है? 3 3, ये देखो यहाँ ये कॉमन हो रहा है। ये 3 3 कॉमन हो गया, तो और कोई कॉमन हो रहा नहीं ना हो रहा है, तो HCF हमारा कितना आ गया? 3। तो HCF तो हमारा आंसर आ गया। तो एलसीएम अब देखते हैं, एलसीएम कैसे आता है ये देखते हैं। तो देखो पहले तो ये 3 कॉमन है, तो ये 3 लिखा जाए गुने, और जो बच गया 2 गुने 2, 2 गुने 2, इसमें कितना बचा? 5, और इसमें कितना बचा? 7। तो इसका कितना आएगा? गुना करने के बाद हमारा आता है 420। गुना करके देख लीजिए आप, तो हम गुना करते हैं। 7 बचे 35, और 35 दूनी 70, और 70 दिया 100, 210, और 210 दूनी 420। तो हमारा आंसर आ गया है, इसका पहला का आ गया। ठीक है। अब दूसरा का देखते हैं। तो पहला का एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही बनेगा। ठीक है। दूसरा का हम लोग देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ये रहा 17, ये रहा 23, और ये रहा 29। ठीक है। तो ये इसको हम कितना से लगाएंगे? तो ये लग ही नहीं रहा, तो ये 17 का एक ही से लग रहा। चलो इसको छोड़ो, ये भी, तो ये भी 23 से ही लग रहा है। फिर ये कितना से? ये भी 29। सब मतलब नहीं कटने वाला दिया। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं 17, 17 गुने 1, फिर लिखते हैं 23, तो 23 गुने 1, अब लिखते हैं 29, तो 29 गुने 1। इसमें कॉमन, इसलिए ये हमारा कितना आ गया? कॉमन यही हो रहा है, क्योंकि एक एक सब में मिला, तो एक, तो हमारा इसलिए हो गया 1। ठीक है। और इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम दे देंगे। तो एलसीएम तो खैर कोई मैच नहीं, तो सब गुना हुआ। 17 गुने 23 गुने 29, ये कितना आ रहा? जोड़े गुना करो, ये कितना आ रहा? तो आ रहा है 11,3300, 11,340। इसका एलसीएम इतना आ रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा समझते हैं। दूसरा भी इसी प्रकार करना है हमें। 8, 8, 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 25 लिखना है। तो ये 8 कितना से लग रहा है? 2 से लग रहा है, पहले तो 2, फिर कितना से लग रहा है? 2 से, तो खत्म। ये कितना से लग रहा है? तो 3 से, तो 3, है ना। ये कितना से लग रहा है? तो ये सिर्फ 5 से डायरेक्ट लग रहा है। चलिए इसी बार हम इसको लिखते हैं 8 का, 9 का एंड 25 का। 8 का कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2। 9 का कितना होगा? 3 गुने 3, और 25 का 5 गुने 5, गुना सर 1 1 1। ठीक है। तो इसलिए एचसीएफ हमारा कितना होगा?
शेप हमारा कितना होगा, चलिए आप लोग बताइए शेप हमारा कितना होगा। इसमें कॉमन हो रहा है दो, तो दो इसमें नहीं दिखा है, दो तो तीन भी किसी में नहीं दिखा, तो कॉमन शेप हमारा एक हो रहा है एक। तो हमारा शेप कितना हो गया, इसलिए एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम सबको लिखना पड़ेगा इसका, दो गुने दो गुने दो गुने थ्री गुने फाइव, क्योंकि सब कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिखना है। तो इसको गुना करके जो हमारा आ रहा है ना, हमारा आ रहा है 18। आप लोग गुना करके 10th क्लास में आप लोग पहुंच गए, तो गुना तो खैर आता ही होगा, इसलिए और गुना हम लोग ऐसे होगा। तो ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल पर बने रहें।